आपने नाग नागिन को बहुत सी फिल्मों में बदला लेते हुए देखा होगा, लेकिन मथुरा के सिहोरा गांव में रियल हो रहा है। मथुरा के गांव सिहोरा में एक नागिन अपने नाग की मौत का बदला ले रही है। नागिन ने अब तक 3 लोगों को डस भी लिया है, जिसमें से 35 साल के युवक मनोज की मौत भी हो गई है और दो की हालत गंभीर बनी हुई है। तो क्या क्या हुआ था? मतलब रात के समय काटा था, क्या हुआ था? रात के समय काटा था 12:30 हो रही थी। हाँ जी, तो वहाँ हम सो रहे थे, हम और हमारे बहनों थे। हाँ, तो मतलब हम चारपाई पर सो रहे थे, तो रात के 12:30 पे मेरे सुई सी चुभी। तो मैंने कहा सुई सी कैसे चुभी है, तो मैंने देखा तो नागिन हमारे बीच में पड़ी हुई थी। गांव वालों का कहना है कि नागिन अपने नाग का बदला ले रही है। 2 जुलाई को मनोज की बेटी का नामकरण था। दावा है कि उसी दिन नाग दिखाई दिया, जिसके बाद उसे लाठी से मार दिया गया। लेकिन 4 दिन के बाद उस घर में नागिन दिखाई दी। नागिन को देखकर पूरे परिवार में शोर शराबा शुरू हो गया। शोर होने की वजह से नागिन उसी घर में छिप गई। कई दिन तक नागिन उस घर में निगरानी रखती रही। घटना की रात मनोज अपने घर सो रहा था। परिवार के मुताबिक सुबह के 3 या 4 बजे नागिन फिर से दिखाई दी और मनोज को डस लिया। इसके बाद मनोज को ठीक करने के लिए सपेरों को बुलाया गया, लेकिन मनोज की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर परिवार वाले मनोज को पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन ज्यादा तबीयत खराब होने पर डॉक्टर ने मनोज को जयपुर ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हमारे भाई उसी रात को पप्पू और हमारे जीजा जी थे दिनेश, वो अपनी बिस्तर पर सो रहे थे। उनको भी उस नाग ने काट लिया। उसके बाद हमने उसे पकड़ लिया, डिब्बे में बंद करके रख लिया। बागी वगैरह आए, उन्होंने थाली वगैरह बजाई। उसके बाद उसने बताया बागियों ने कि इसमें इनका परिवार रह रहा है उसी घर में सरफों का। उसमें 2 पकड़ लिए सांप हमने, 2 अभी 3 अभी और हैं। इसके वजह से घर में दहशत बनी हुई है, बड़े रात को परेशान। मनोज का भाई पप्पू और उसका जीजा रात को सो रहे थे। दावा है कि लगभग रात को 12 बजे नागिन फिर से घर में आई और उन दोनों को भी नागिन ने डस लिया। दोनों को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। गनीमत ये रही कि दोनों की जान बचा ली गई है।